बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 28 फरवरी 2021 और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के सूबा कातालूनिया से है। कातालूनिया में 51 रोज़ बंद रहने के बाद बड़ी दुकानें और शॉपिंग मॉल्स कल खुलेंगे। तर्जमान एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एंड शॉपिंग सेंटर ऑफ कातालूनिया फ्रांसिस कासानोवा ने बड़ी दुकानों और शॉपिंग मॉल्स के खुलने के फैसले को खुशाइन करार दिया है। तर्जमान एसोसिएशन ने इंकशाफ किया कि शॉपिंग मॉल की बंदिश से माहाना 12,000 यूरो का नुकसान हो रहा था। बार्सिलोना में 2 दिन सुकून से गुजरने के बाद गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर रैप सिंगर पाब्लो हासिल की गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाले मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया और मुजाहिरीन ने रामला पर ग्वार्दिया उर्बाना की वैन को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी को जब आग लगाई तो उसमें पुलिस एहलकार मौजूद थे जो महफूज रहे। इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और पुलिस का हेलीकॉप्टर भी मुसलसल फजाई निगरानी करता रहा। बार्सिलोना के प्लाजा यूनिवर्सिदाद में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा हुई थी। मुजाहिरीन पुलिस वालों पर क्रैकर फेंक रहे थे। पुलिस मोसेस के मुताबिक बार्सिलोना में दंगा फसाद और तोड़ फोड़ से मुतल्लिक कम से कम 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अफराद में एक मुबैना तौर पर ग्वार्दिया उर्बाना वैन को नजर आतिश करने वालों में भी शामिल था, जबकि 2 अफराद कम उम्र भी हैं। मुजाहिरीन ने शहर में कई बैंकों और एटीएम मशीनों को तोड़ा और नुकसान पहुंचाया। लकाइशा बैंक के शीशों को तोड़ दिया गया और एटीएम मशीनों को भी नजर आतिश किया गया। इस मौके पर जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक मौका पर एक शख्स ने लेडी रिपोर्टर से उसका माइक छीनने की कोशिश की। मुजाहरे में 6 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने एक मौका पर मारूफ शारा ग्रान विया दे कोर्तस कातालान को ब्लॉक कर दिया। बार्सिलोना के अलावा दीगर शहरों में भी मुजाहरे हुए, जिनमें लरीदा, तारागोना, बिक, खैरोना और सबादिल शामिल हैं और 60 के करीब मुजाहिरीन ने मोटरवे आपे सेतु को भी ब्लॉक करने की कोशिश की। सियासी जमातों सियूदादांस और पार्टिदो पॉपुलर ने मुजाहरों पर हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद की है और इस सूरत हाल का जिम्मेदार हस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज को करार दिया है। स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से 2019 के आदाद-ओ-शुमार के मुकाबले में 25 साल से कम उम्र अफराद में बेरोजगारी की शरह 7 पॉइंट्स बढ़ चुकी है और 33.97% हो गई है। ये आदाद-ओ-शुमार नेशनल स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट की जानिब से फराहम किए गए। 2020 के दौरान बेरोजगारी में 1.6% का इजाफा हुआ और 12.63% तक पहुंच गया। स्पेन में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का रुझान जारी है। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के 8,341 मजीद केसेस का इजाफा हुआ है। स्पेन में वबाई अमराज के आगाज से लेकर अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 31,88,553 तक जा पहुंची है, जबकि महकमा सेहत ने 329 मजीद अमवात की भी रिपोर्ट की है, जिसके बाद अमवात की कुल 69,142 हो चुकी है। स्पेन के सिविल गार्ड ने एक ट्रक ड्राइवर को आपे सियते पर गिरफ्तार कर लिया जो लापरवाही से ट्रेलर की ड्राइविंग कर रहा था और इसने अल्कोहल भी पी रखा था। पुलिस ने ट्रेलर की तलाशी ली तो इसमें 60,000 यूरो के मोबाइल, टैबलेट और वायरलेस हेडफोन थे। मोबाइल की तादाद 100 के लगभग बनती है। बोस्निया हर्जगोविना के शहर वलेका कालाडोसा की रिहायशी यास्मीन होस्देच करीबी जंगलों में फंसे महाजरीन की देखभाल का सिलसिला जारी रखे हुए है। यास्मीन का ये मामूल है कि वो दफ्तर से निकलने के बाद एक करीबी सुपरमार्केट जाकर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान खरीदती है और फिर शहर के नज़दीकी जंगल पहुंचकर इस सामान को वहां पर मुकीम महाजरीन में खुराक के तौर पर तकसीम करती है। खुराक में खुश्क चावल और गोश्त के अलावा चूल्हा जलाने वाला तेल भी होता है और ये काम सूरज डूबने से कबल मुकम्मल करने की कोशिश में होती है। यास्मीन ने कई महाजरों को शदीद सर्दी में पहनने वाले बूटों के जोड़े भी बांटे और इसके अलावा जीन्स की पैंटों के साथ बड़े प्लास्टिक बैग्स भी फराहम किए। मुकामी हुकूमत दफ्तर में काम करने वाली इस खातून ने इन महाजरीन को अपनी बसात से बढ़कर राहत देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। यास्मीन कहती है कि इनकी 2 बेटियां जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में बतौर तारकीन वतन तालीम हासिल करती हैं, तो दूसरे ममालिक के अफराद को इनके मुल्कों में दाखिल होने की इजाज़त क्यों नहीं है। उन्होंने अपने अमदादी सिलसिले का आगाज़ महाजरीन के लिए वक्फ एक पुरानी फैक्ट्री से शुरू किया था। यास्मीन का कहना है कि वो अपने मुल्क के बाद शहरियों के अफ़ाल पर शर्मिंदगी महसूस करती है। इनके मुताबिक
इस इमदादी अमल में कई मरतबा ख़राब हालात का भी सामना करना पड़ा। एक बोस्नियाई शहरी ने यास्मीन की शिकायत पुलिस से भी की थी कि ये महाजरीन की मदद का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। यास्मीन के साथ और भी कुछ हमदर्द लोग इस काम में शरीक हैं जो अपनी महाजर दोस्त तंजीम रजिस्टर कराने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। आयरलैंड के शहर डबलिन में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। पुलिस की जानिब से रोके जाने पर मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस पर धावा बोल दिया। तसादम के बाद पुलिस ने 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी में शहरियों की एक बड़ी तादाद कोविड वैक्सीन लगाने वाले अफराद के लिए कोरोना पासपोर्ट के इजरा की हमायत करती है। कोरोना पासपोर्ट से ऐसे अफराद को सफ़र करने, जिम, थिएटर या फिर खेलों की तकरीबात में जाने की इजाज़त हासिल हो सकेगी। एक ऑनलाइन सर्वे में शामिल 2000 से ज़ायद अफराद में से 16% ने इसराइल की तर्ज पर ऐसी दस्तावेज़ात को फौरी तौर पर जारी करने की हमायत की है, जबकि 44% अफराद वैक्सीनेशन मुहिम मुकम्मल होने तक इंतज़ार के हक़ में हैं। जर्मनी में 4 माह के सख्त लॉकडाउन के बाद हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो पाबंदियों में नरमी पर गौर करे। ताहम मुल्क में कड़ी पाबंदियों के बावजूद कोरोना के केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा देखा जा रहा है। दुकानें, कैफ़े और रेस्टोरेंट अब भी बंद हैं, लेकिन खाने पीने के लिए टेक अवे की इजाज़त है, जहां अब लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पिछले चंद हफ्तों के दौरान बज़ाहिर इस तासुर ने मज़ीद जोर पकड़ा है कि ऐसी लोगों की तादाद में कमी आ रही है जो समझते हैं कि मुल्क में समाजी पाबंदियां कम करने की बजाय उन्हें मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि लोग ज़्यादातर घरों पर बैठ कर थकते जा रहे हैं। इनमें लॉकडाउन से मुतल्लिक इख्तलाफात बढ़ती जा रही है। हुकूमत समेत किसी को भी नहीं मालूम कि वबा से मुतल्लिक ये मुश्किल हालात मज़ीद कितना अरसा चलेंगे। बाज़ लोगों को तो ये महसूस हो रहा है जैसे वो हमेशा के लिए इसमें फंस कर रह गए हैं। इत्तलात के मुताबिक कभी इम्कान है कि हुकूमत ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवाएगी कि जिन इलाकों में केसेस कम हैं वहाँ नरमी लाई जाए और जहाँ केसेस ज़्यादा हैं वहाँ सख्ती बरकरार रखी जाए। अमरीकी कांग्रेस ने कोरोना से निपटने के लिए सदर जो बाइडन का $1.9 ट्रिलियन का इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया। इसके हक में 219 जबकि मुखालफत में 2012 वोट आए। रिलीफ पैकेज का मकसद वबा के बायस इकनॉमिक मुश्किलात के शिकार और बेरोजगार हो जाने वाले लोगों को फाइनेंशियल एड फराहम करना है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। मशरिक़ वुस्ता में 2 अमरीकी जंगी शिप्स में कोरोना वबा फैलने की तस्दीक हो गई है। अमरीकी अस्करी इंतजामिया ने इन दोनों बहरी जहाज़ों को वापस खलीजी रियासत बहरीन तलब कर लिया है। अमरीकी बहरी जहाज़ USS सान डियागो एक सामान बरदार फौजी बहरी जहाज़ है। इसके हमले में शामिल दर्जनों सेलर्स को कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इन जहाज़ों का ताल्लुक 5वें अमरीकी नेवी बेड़े से है। इस बेड़े का हेडक्वार्टर खलीज फारस की रियासत बहरीन में कायम है। बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने दाइश में शमूलियत के लिए शाम जाने वाली शमीमा बेगम से मुतल्लिक फैसला सुना दिया है। मुत्तफ़िका फैसले में कहा गया है कि बांग्लादेश नवाज शमीमा बेगम को बरतानिया आकर शहरियत की मनसूखी का मुकदमा लड़ने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद शमीमा बेगम के पास आखिरी अपील का हक महफूज है। ताहम माहिरीन के मुताबिक शुमाली कैम्प में ज़ेर हिरासत शमीमा के लिए कानूनी टीम से मुशावरत का इम्कान न होने के बराबर है। शमीमा के वकील का कहना है कि वो अपना केस दुरुस्त अंदाज में पेश करने से कासिर है, क्योंकि शामी कुर्दों के ज़ेर हिरासत अगर इसने बात करने की कोशिश की तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कामयाबी समेटने के बाद कराची किंग के सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम ने अपने एक बयान में कहा है कि गुज़िश्ता मैच की पार्टनरशिप से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है। बाबर आजम ने कहा कि किसी भी हरीफ को आसान नहीं समझते, हर मैच के हवाले से अलग-अलग तरीक़ेकार से सोचना पड़ रहा है। बाबर आजम का कहना है कि मुस्बत अंदाज से हालात के मुताबिक क्रिकेट खेली है। स्टेडियम में तमाशाइयों की आमद से मुतल्लिक बाबर आजम ने कहा कि खुशी है कि 50% शायकीन को मैच देखने की इजाज़त मिली है। उन्होंने कहा कि जब तक ज़्यादा तादाद में शायकीन आएंगे तो हमें मज़ा भी आएगा। 2007 में T20 आलमी कप और
11 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी यूसुफ पठान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। यूसुफ पठान ने ट्विटर में ऐलान करते हुए लिखा कि वो साथी खिलाड़ियों, कोचेस, दोस्तों, मद्दाहों और मुल्क का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस सफ़र में ताउन किया। वाज़ेह रहे कि यूसुफ पठान ने कैरियर में 57 वनडे और 22 T20 मैचेस खेले हैं, जबकि वो 174 IPL मैचेस भी खेल चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आखिर में आपसे गुजारिश वही है कि हम हमारे चैनल BBC अपडेट को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ा ताउन है। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, अगर प्रोग्राम पसंद आए तो उसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे। और दुनिया में इस वक्त जो भी बीमार हैं, तंगदस्त हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको शफा दे, सबकी तंगदस्ती दूर करे और सबके परेशानी को भी दूर करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दें। कल इंशाअल्लाह नई खबरों, नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।